ASM क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए साथियों, सेंटेंस पढ़ चुका हूँ और सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। लेकिन आज साथियों हम क्या पढ़ेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए, कोई भी अगर हमसे कोई भी क्वेश्चन करता है कोई भी, तो हमारा माइंड दौड़ने लगता है कि उसका जवाब देने के लिए कितना अच्छे से अच्छे दें। कोशिश रहती है अच्छा देने के लिए, लेकिन सही से जवाब नहीं दे पाते हैं। तो कहने का अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तब मेरा माइंड सोच रहा है ये क्या है, मतलब क्यों है, कैसे है, मतलब क्वेश्चन माइंड में हजारों क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कैसे जानेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? तो देखिए, सबसे पहले हमें उसकी जानकारी रहनी चाहिए। हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए साथियों देखिए, अब मैं गारंटी देता हूँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अब नहीं भूलेंगे आप। तो चलते हैं, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पहले जान लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है विस्मयबोधक वाक्य, ठीक, या कहिए विस्मय सूचक वाक्य, जो मन कहिए। मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है? विस्मयबोधक वाक्य या विस्मय सूचक वाक्य। तो चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए स्पेलिंग साथियों हमें याद रहनी चाहिए। कभी कभी कोई हम लोगों से स्पेलिंग भी पूछ लेता है, मीनिंग भी पूछ लेता है। तो कहने का हमें तो ये आमतौर से ही याद रहना चाहिए। और चलते हैं तो समझ में आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है? विस्मयबोधक वाक्य। विस्मयबोधक वाक्य। तो इसके में क्या होता है? विस्मयबोधक वाक्य, या आप कह सकते हैं विस्मय सूचक वाक्य। चलते हैं पहले इसकी डिफिनीशन। तो कहा गया ऐसे वाक्य, देखिए इसके नाम से क्या पता चला? पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी मीन्स विस्मय आदि, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य, तो विस्मय आदि बोधक वाक्य। तो अब देखिए एक्सक्लेमेटरी मीन्स होता विस्मय आदि, मतलब ऐसी बात किया, ऐसे इसके नाम से ऐसे हो रहा जैसे कोई आश्चर्य की बात कही जाए, या कोई प्रसन्नता की बात कही जाए, या कहीं दुख की बात कही जाए। तो इस वाक्य के नाम से ही पता चल रहा है। तो ऐसे वाक्य जिसमें प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य आदि भाव का बोध होता है, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। समझ में आया साथियों? अभी धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। देखिए फिर से बता दे रहे हैं कि ऐसे वाक्य जिसमें प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य आदि भावों का बोध होता है, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। देखिए साथियों, हम लोगों का पर डे ऐसा दिन जाता होगा जिस दिन हम प्रसन्न ना हो, जिस दिन उदास ना हो, जिस दिन आश्चर्य की बात ना, ऐसा तो जरूर दिन आता होगा। तो कहने का ये है कि जब भी प्रसन्नता की भाव का बोध हो, वो आपका समझ जाए विस्मयबोधक वाक्य, या जब भी आपकी दुख की बात हो, समझिए विस्मयबोधक वाक्य, या आश्चर्य की बात कही जाए, विस्मयबोधक वाक्य। तो समझ में आया ना? 3 लोग हैं, प्रसन्न, दुख और आश्चर्य। यही 3 लोग अगर इन लोगों का बोध होता है वाक्य में, तो तुरंत समझ जाना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक साथियों? या आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे वाक्य जिसमें प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य का बोध होता है, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। या प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य आदि भावों का बोध होता है, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। समझ में आया कि नहीं साथियों? तो आगे चलते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गारंटी दे रहा हूँ, फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो चलते हैं नोट में। देखिए नोट ये याद रखने की वाली बात है।
तो नोट में क्या हमें करना है, कहा रहा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के वाक्यों के अंत में प्रायः संबोधन चिन्ह लगता है। मतलब जितने भी आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उस वाक्य के अंत में प्रायः संबोधन चिन्ह लगता है। संबोधन चिन्ह आप जानते होंगे। देखिए साथियों, ये पूर्ण विराम होता है, पूर्ण विराम के नीचे एक टिप्पणी लगा दीजिए या एक बिंदु लगा दीजिए, वो आपका क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी मतलब संबोधन चिन्ह हो गया। ठीक, समझ में आया कि नहीं। पूर्ण विराम देते हैं, उसके नीचे ऐसे बिंदु लिख दे, एक बिंदु छोड़ के दे दें, वो आपका संबोधन चिन्ह होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं, समझ में आया कि नहीं, आगे चलें। मतलब कहा गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के वाक्यों के अंत में प्रायः है, आप अक्सर देखेंगे प्रायः की बात कही जा रही है कि संबोधन चिन्ह रहेगा। लेकिन ये भी साथियों जानते रहिए, कुछ ऐसे भी हैं वाक्य के अंत में नहीं रहता है, उन लोग साथ रहता है। कहा गया परंतु एलस, आह, अरे आदि इंटरजेक्शन के तुरंत बाद संबोधन चिन्ह लगाते हैं। मतलब अगर वाक्य में एलस आ जाए, आह आ जाए, अरे आ जाए, तो उस इन लोगों के बाद ही हम संबोधन चिन्ह लगाते हैं। समझ में आया कि नहीं। अगर एलस रहे तो एलस के बाद यही संबोधन चिन्ह यहाँ लग जाएगा, आह रहे तो यहाँ लग जाएगा, अरे रहे तो यहाँ लग जाएगा। ठीक, तो चलते हैं, देखिए फिर नोट कहा गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कितना कैसा के प्रयोग से अधिकता प्रकट होती है। अक्सर आप देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के वाक्यों में कितना कैसा प्रकट होता है, तो समझ में आ रहा है ना। अगर कितना और कैसा इस वाक्य में अक्सर प्रकट होता है, और जानते रहिए आह, अरे, वाह, आह ये सब आते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये लोग ही, मतलब इन लोगों से ही पता चल जाता है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो अब कहा गया कि किससे हमें अधिकता प्रकट होती है, जब वाक्य में कितना का प्रयोग होता है, जब वाक्य में कैसा का प्रयोग होता है, तो हम क्या, इससे क्या प्रकट होती है, अधिकता प्रकट होती है। आगे फिर चलते हैं, कहा गया कि इन शब्दों के प्रयोग से, मतलब इन शब्दों के अनुवाद के लिए वाक्य के प्रारंभ में व्हाट या हाउ का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य में कितना आता है, कैसा आता है, तो आप सोच रहे होंगे कि सर इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे। आप जानते हैं कितना की अंग्रेजी हाउ मेनी होती, हाउ मच होता है, सॉरी हाउ मच होता है, और कितने की अंग्रेजी हाउ मेनी होती है। तो आप सोच में पढ़ेंगे। तो अब देखिए कहने का अभिप्राय, जब वाक्य में कितना आ जाए, कैसा आ जाए, तो हम इनकी अनुवाद करते समय, इन शब्दों की वाक्यों का अनुवाद करते समय हम क्या लिखते हैं, हाउ का प्रयोग करते हैं या व्हाट ए का प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर हम कैसे जानेंगे कि हाउ का प्रयोग करेंगे कि व्हाट ए का प्रयोग करेंगे, है कि नहीं। सोचने वाली बात है कि अब दो लोग आ गए, अब पता नहीं किसके साथ किसके कितना के साथ हम प्रयोग करेंगे कि कैसा के साथ, हमें समझ में नहीं आ रहा। अब चलते हैं, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट यहीं से समझ में अब हमने समझना है। और देखिए कहने का प्राय ये है कि जब हाउ का प्रयोग हम वही करेंगे जब कितना वाक्य में रहे। ठीक, लेकिन कितना के बाद क्या रहे, विशेषण रहे तो। ठीक, जब विशेषण रहेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हाउ का प्रयोग करेंगे, कितना के बाद विशेषण है तो। लेकिन व्हाट ए का प्रयोग अब कहाँ करेंगे, देखिए कितना, कितनी, कितनी, के बाद क्या हो, विशेषण। लेकिन विशेषण के बाद तथा विशेषण के बाद संज्ञा हो तो चलते हैं। देखिए साथियों, नोट में मैंने आपको ये सब तो नोट में लिखा दिया।
अब क्वेश्चन ये आ रहा था व्हाट ए का प्रयोग कहाँ करेंगे और हाउ का प्रयोग कहाँ करेंगे। यहाँ साथियों व्हाट ए रहेगा। ठीक, तो देखिए हाउ का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब कितना के बाद क्या रहे, विशेषण रहे तब। ठीक, कितना के बाद क्या रहे, विशेषण, यहाँ बाद रहेगा साथियों। अब अगर व्हाट ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब कितना कितनी कितने के बाद विशेषण रहे तथा विशेषण के बाद क्या रहे, संज्ञा रहे, तब हम वहाँ व्हाट ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आया होगा। तो देखिए साथियों जैसे में, क्योंकि बिना उदाहरण के कोई चीज समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब साथियों में देखिए साइकिल चलानी रहती थी तो हमें, तो देखिए साथियों इसका अनुवाद क्या होगा, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के हमें समझ में नहीं आता है। जब हम सब छोटे थे तो हमें लोग साइकिल चलाना सिखाया जाता था, तो साइकिल पहले ढुगराना सिखाया जाता था, मतलब कोई पहले ढुगराता ऐसे पकड़ो ऐसे ढुगराओ, फिर उसके बाद कैंची, कैंची के बाद गद्दी सिखाई जाती थी। तो बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं, वो ऐसे करके दिखाएं। अब तो बच्चे मतलब सभी घर में गाड़ी हो गई है, तो पहले एक बार दिखाया जाता ऐसे चालू करो, ऐसे किक मारो, ऐसे सेल्फ लो, तब उसके अनुसार हम करते हैं जाके। उसी प्रकार यहाँ देखिए बिना उदाहरण के समझ में नहीं आएगा, अब वह कितना कमजोर है अब समझ में आएगा। ठीक साथियों, गारंटी है अब आप नहीं भूलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है। तो पहले वाक्य को पढ़ते हैं, वह कितना कमजोर है। अभी मैंने आपको नोट में लिखाया कि अगर वाक्य में कितना आता है, कैसा आता है, तो इससे अधिकता प्रकट होती है। ठीक, अब कितना शब्द से कितना कमजोर है, इसका मतलब ऐसे कितना कमजोर है, इससे पता चला अधिकता मतलब बहुत कमजोर ऐसा लग रहा है बोलने से। ठीक, अब कैसे जानेंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जब देखिए साथियों वाक्य में कितना रहे, कैसा रहे, तो वाक्य के अंत में संबोधन चिन्ह होगा। तो यहाँ देखिए वाक्य के अंत में क्या है, संबोधन चिन्ह लगा है, इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। समझ में आया कि नहीं, गारंटी देता हूँ साथियों, इसके बाद नहीं भूलोगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं अनुवाद करेंगे। अब कहा गया अनुवाद करते समय जब भी आपके वाक्य में कितना दिख जाए और कैसा दिख जाए, तो हम हाउ या व्हाट ए का प्रयोग करते हैं। अभी नोट में मैंने लिखाया। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि यहाँ हाउ का प्रयोग करें कि व्हाट ए का प्रयोग करें। ये भी मैंने आपको बता दिया कि हाउ का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब कितना के बाद विशेषण रहता है, एडजेक्टिव रहता है। ठीक साथियों, जब कितना के बाद विशेषण हो तो वहां हम हाउ का प्रयोग करते हैं। ठीक, यहाँ देखिए कितना के बाद विशेषण क्या है, कमजोर। कमजोर वो विशेषता बता रहा है, उसकी विशेषता वह कितना कमजोर है। तो मतलब यहाँ कितना के बाद कमजोर आया, तो इसका मतलब यहाँ हम हाउ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए साथियों क्या होगा, हाउ। ठीक, आगे चलते हैं। हाउ लिखने के बाद अब क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि हाउ लिखने के बाद अब क्या लिखेंगे। ठीक, तो देखिए साथियों हाउ लिखने के बाद अब कितना के बाद यहाँ क्या है, कमजोर है, तो कमजोर की अंग्रेजी क्या होती है, वीक होती है, तो हम वीक लिखेंगे। ठीक साथियों, वीक हो गई। अब वीक लिखने के बाद वह की अंग्रेजी क्या होती है, ई होती है की अंग्रेजी क्या होती है, इज होती है। अंत में संबोधन चिन्ह लगा दी। तो अब समझ में आया कि नहीं, वह कितना कमजोर है, हाउ वीक ही इज। ठीक, आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट करते हैं। तो साथियों देखिए दूसरा अनुवाद क्या है, अश्विनी महेश्वरी कितना चतुर लड़का है। तो देखिए इसका अनुवाद क्या करते हैं, अश्विनी महेश्वरी कितना चतुर लड़का है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ वाक्य में क्या आया, कितना आया, तो कितना के बाद क्या आया, चतुर आया, मतलब ये तो सही है।
कितना के बाद जब विशेषण आता है तो हाउ का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ विशेषण के बाद अब क्या आ गया, नाउन आ गया, लड़का आ गया। इसका मतलब यहाँ अब हम व्हाट ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, व्हाट ए। समझ में आया कि नहीं। जब विशेषण के बाद संज्ञा आता है तो वहाँ व्हाट ए का प्रयोग करते हैं। अब व्हाट ए लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, अब देखिए अश्विनी महेश्वरी नहीं लिखकर अब हमें लिखना है कि चतुर की अंग्रेजी क्या होती है, क्लीवर, क्लीवर। और लड़का की अंग्रेजी क्या होती है, बॉय। और अब इसे लिखने के बाद अब अश्विनी महेश्वरी एक है कि दो, एक है, इसका मतलब इज। अब अश्विनी महेश्वरी की अंग्रेजी क्या हो गई, सॉरी, तो देखिए साथियों बॉय लिखने के बाद अश्विनी महेश्वरी, अश्विनी महेश्वरी। अब उसके बाद अश्विनी महेश्वरी कितने हैं, एक हैं, तो इज। तो इसका अनुवाद क्या हुआ, व्हाट ए क्लीवर बॉय अश्विनी महेश्वरी इज। अंत में संबोधन चिन्ह। तो इससे पता चल रहा है ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कैसे, क्योंकि वाक्य के अंत में संबोधन चिन्ह लगा है और वाक्य में कितना आया है। अगर वाक्य में कितना आए तब भी मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, लेकिन कब, जब कितना के बाद विशेषण कोई रहे और अंत में संबोधन चिन्ह रहेगा तब आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। लेकिन ये ना सोचे कि कितना ही रहे, कितनी भी हो सकता है, कितनी भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ठीक साथियों, तो आगे चलते हैं, फिर से समझा दे रहे हैं। जब वाक्य में कितना के बाद विशेषण रहे, यहाँ देखिए चतुर है तो इसका मतलब विशेषण है, फिर उसके बाद विशेषण के बाद संज्ञा रहे तब वहां हम व्हाट ए का प्रयोग करते हैं और अंत में क्या है, संबोधन चिन्ह है, इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले व्हाट ए लिखें और व्हाट ए लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, अब चतुर की अंग्रेजी क्या होती है, क्लीवर होती है। अब लड़का की अंग्रेजी जैसे ही चतुर की अंग्रेजी लिखें फिर उसके बाद क्या है, लड़का है तो लड़का की अंग्रेजी बॉय हो गई। अब अश्विनी महेश्वरी देखना एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन है क्योंकि अश्विनी महेश्वरी एक है, इसलिए है की अंग्रेजी क्या हो गई। देखिए इसे लिखने के बाद हमें क्या लिखना है साथियों, जैसे बॉय लिखने के बाद हमें अब अश्विनी महेश्वरी लिखना, तो अश्विनी महेश्वरी और है की अंग्रेजी इज। ठीक, तो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वाक्य करते हैं। तो देखिए साथियों इसका अनुवाद करते हैं। आहा हम सब पास हो गए हैं। जैसे जब खुश, यहाँ देखिए किसका बात हो रही है, आहा हम सब पास हो गए हैं, इसका मतलब यहाँ प्रसन्नता की बात हो रही है ना। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। तो आगे चलते हैं। अब देखिए क्या अंत में संबोधन चिन्ह यहाँ लगा है, नहीं लगा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब वाक्य में आहा आ जाए, अरे आ जाए, आह आ जाए तो उसके बाद हम संबोधन चिन्ह लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ के बाद यहाँ क्या लगा है, संबोधन चिन्ह लगा है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ में आया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रायः संबोधन चिन्ह लगता है, ये तो समझ में आया है। तो इससे पता चला, देखिए संबोधन चिन्ह लगा, इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब देखिए आहा आया है तो सबसे पहले हमें इसी की अंग्रेजी ही लिखनी है। ठीक साथियों, तो साथियों देखिए इसका अनुवाद क्या होगा, आह की अंग्रेजी आह। ठीक, अब देखिए हम सब की अंग्रेजी ऑल ऑफ अस। ठीक, अब ऑल ऑफ अस, ये देखिए हम सब पास हो गए हैं, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बहुवचन, ये देखिए हम सब बहुवचन है, इसका मतलब बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगाते हैं। तो ऑल ऑफ अस हैव, और पास होना का अंग्रेजी क्या होती है, पास क्या होती है, पास, पास्ट थर्ड फॉर्म लग जाएगा। ठीक, तो आ है ऑल ऑफ अस हैव पास्ड। समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, अगर वाक्य में आहा आ जाए तो उसकी अंग्रेजी लिखती है,
आह का अंग्रेजी आ हो गई और आह के बाद संबोधन चिन्ह लगा था तो आह के बाद संबोधन चिन्ह लगा दिए। और उसके बाद आह के बाद यहाँ क्या है, हम सब की अंग्रेजी क्या हो गई, ऑल ऑफ अस हो गई। और जैसे ही ऑल ऑफ अस लिखें तो हमें ये पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ हैव हो गया। अगर यही हम सब नहीं रहता, वह रहता, तो यहाँ हैज लगता, तो हैव नहीं यहाँ लगाते। ठीक, लेकिन यहाँ हम सब है इसलिए हैव लगा। और उसके बाद देखिए, आप जानते हैं कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट क्यों ना हो, चाहे प्रेजेंट क्यों ना हो, चाहे पास्ट क्यों ना हो, चाहे फ्यूचर क्यों ना हो, हर परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की क्या लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। तो मेन और यहाँ देखिए पास होना है, तो पास होना का अंग्रेजी पास होती है, तो पास का थर्ड फॉर्म पास्ड हो गया। तो आ है ऑल ऑफ अस हैव पास्ड। समझ में आया होगा साथियों। तो देखिए साथियों, नेक्स्ट वाक्य का अनुवाद करते हैं। आहा हम सब जीत गए हैं। तो देखिए इसका अनुवाद क्या होगा। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये किस सेंटेंस का वाक्य है। तो जैसे ही देखें संबोधन चिन्ह, इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। समझ में आया कि नहीं साथियों, गारंटी देता हूं फिर कभी नहीं भूलेंगे आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। देखिए आहा हम सब मैच जीत गए हैं, यहाँ देखिए आश्चर्य की बात कही जाए, वो बेचारा हारने ही वाला था तो उधर मार दिया चौका, जीत गए कि नहीं। तो कहा गया हम सब मैच जीत गए, आश्चर्य की बात हो गई। अब यहाँ देखिए आहा के अरे, आहा का अंग्रेजी क्या होगी, यहाँ अरे होगी। क्या होगी, अरे। ठीक साथियों, तो क्या हो गई, अरे हो गई। ठीक, अब देखिए अरे होने के बाद कहा आहा के बाद संबोधन चिन्ह लगा है, तो अरे नहीं, सब कहते हैं अरे मैच जीत गई, उम्मीद नहीं थी। लोग कहते नहीं अरे इंडिया वाले जीत गए। तो कहने का प्राय ये है कि यहाँ आश्चर्य की बात कही जा रही है। तो आहा का अंग्रेजी क्या हो गई, अरे। अब देखिए अरे के बाद क्या है, यहाँ हम सब है, तो हम सब की अंग्रेजी क्या होगी, वी होगी। अब आप कहेंगे सर यहाँ हम सब की अंग्रेजी ऑल ऑफ अस हुई। आप जानते रहिए रिजल्ट आता है तो सभी स्टूडेंट का आता, लेकिन अब यहाँ हम सब के लिए वी लगा, क्योंकि यहाँ एक कोई कैप्टन रहता है, इसी वजह से कैप्टन में कई लोग सदस्य रहते हैं, इसी वजह से यहाँ हम सबकी अंग्रेजी क्या होगी, वी हो रही है। अब उसके बाद क्या हो गया, वी लिखने के बाद ही कौन सा टेंस है पता चला, प्रेजेंट है, परफेक्ट टेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए है तो प्रेजेंट है, और यहाँ ए लगा है, ई लगा रहे, आ लगा रहे, तो आपका क्या होता मान, तो कहने का प्रायो आपका हो गया परफेक्ट। तो यहाँ देखिए वी बहुवचन है, तो यहाँ इसलिए हैव हो गया। ठीक, अब देखिए अरे वी हैव। अब देखिए जीतना का अंग्रेजी साथियों क्या होती है, जीतना का अंग्रेजी आप सभी लोग विन, विन मीन्स होता है जीतना, लेकिन विन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ओन होता है। तो ओन क्या जीत रहा है, मैच जीत रहा है, तो द मैच। ठीक साथियों, समझ में आया होगा। तो यहाँ देखिए ये क्या है, अरे वी हैव ऑन द मैच। ठीक, नेक्स्ट अनुवाद करते हैं, समझ में आ गया होगा। तो देखिए साथियों इसका अनुवाद क्या होता है, कितना भयानक दृश्य है। सबसे पहले हमें ये देखना कि ये कौन सा सेंटेंस है। सबसे पहले देखेंगे कहीं संबोधन चिन्ह तो नहीं है वाक्य में, कहीं भी देखें, ढूंढते हैं, हाँ संबोधन चिन्ह मिल गया, इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। समझ में आया कि नहीं। अब लेकिन इसका संबोधन चिन्ह कब वाक्य के अंत में रहेगा, कब वाक्य के पहले रहेगा, तो यहाँ समझ लेते हैं। देखिए जब वाक्य में कितना, कितनी, कितनी, कैसा आता है, जब वाक्य में कितना, कितनी, कैसा, लेकिन इसके बाद क्या है, विशेषण है, और विशेषण के बाद संज्ञा आता है, तो आप वाक्य के अंत में संबोधन चिन्ह होता। लेकिन अगर वाक्य में अरे आता है, आ है आता है, वाह है आता है, ठीक, तो कहने का प्रा है, तब वहां समझ में आया कि नहीं, जब वाक्य में अरे आता है, आ है आता है, तो आपके या आहा आता है, तब वहां उसके बाद संबोधन चिन्ह लगता है। तो देखिए यहाँ इस वाक्य में कहीं अरे है, नहीं है, इस वाक्य में कहीं आहा है, नहीं है, तो
यहाँ नहीं लगा, क्यों? इस वाक्य में कितना है और कितना के बाद एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है, और विशेषण के बाद यहाँ क्या है साथियों? यहाँ देखिए विशेषण के बाद दृश्य आया है, ठीक। तो यहाँ अब विशेषण के बाद दृश्य आया, तो इसका मतलब यहाँ वाक्य के अंत में संबोधन चिन्ह लगेगा। तो देखिए इसका अनुवाद क्या होता है, तो देखिए इसका अनुवाद क्या होगा हुआ। अब बताइए, आप ही बताइए कमेंट में, यहाँ व्हाट का प्रयोग करेंगे कि हाउ का प्रयोग करेंगे? कमेंट में आप जरा जल्दी से बताइए। अब देखिए, क्योंकि यहाँ भयानक के बाद दृश्य है, मतलब संज्ञा आई है, ठीक। जब विशेषण के बाद, ठीक, संज्ञा आता है तो वहां हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ साथियों देखिए क्या हो गया आपका, व्हाट ए होगा, ठीक साथियों, क्या होगा? व्हाट ये होगा। अब व्हाट ए लिखने के बाद आप सोच रहे हैं सर क्या लिखें? अब देखिए कितना के बाद यहाँ क्या है, कितना के बाद भयानक है, और भयानक अंग्रेजी क्या होती है? हॉरिबल, ठीक। हॉरिबल लिखने के बाद आप सोच रहे हैं सर अब क्या लिखें कि अरे भाई भयानक बाद देखो ना क्या है, भयानक बाद दृश्य, दृश्य के अंग्रेजी, ठीक। अब यहाँ पता नहीं चला कि कर्ता कौन है, तो यहाँ इट का प्रयोग करेंगे, ठीक। और है कि अंग्रेजी क्या हो गई? इज हो गई, ठीक। तो इसका मतलब व्हाट ए हॉरिबल साइट इट इज। तो साथियों समझ में आया होगा। आपसे 4 चीज का उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक साथियों। समझ में आ रहा है तो ठीक, चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।